कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में दाऊद इब्राहिम की वाइफ मुंबई और इंडिया आकर अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चली गई। उज्जवल जी, क्या है सच है? आपकी क्या जानकारी है? देखिए, जो बड़ा आज मसला उछल रहा है, जिसपे आज जो राजनीति भी यहाँ पैनल में हो रही है, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। आज का दीपक जी, आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत गंभीर सब्जेक्ट है कि देश को, पब्लिक मनी को जिसने बड़े पैमाने पे चूना लगा दिया है, ऐसे भगोड़े मेहुल चोकसी के लिए एंटीगुआ और डोमिनिका में विपक्ष की उन्हें भी मदद करनी शुरू कर दी है। ये मैं बड़ी गंभीरता से बातें, एंटीगुआ सरकार की तरफ से कह दिया है कि चोकसी ने कुछ सप्रेशन फैक्ट्स किए, मिसरिप्रेजेंटेशन फैक्ट किए, इसलिए उसको नागरिकत्व दे। चोकसी ने वही की अदालत में जो सिटीजनशिप को उस पर चला, हमने एक गुहार लगाई भारत सरकार की तरफ से, उसको स्टे करवा दिया। अब डोमिनिका में भी और विपक्ष पक्ष हलचल मचा रहा है। आज ये मैटर तो 1 जुलाई तक एडजस्ट हो गया, लेकिन भारत के कानून के मुताबिक ड्यूअल सिटीजनशिप ये एडमिसिबल नहीं है, एडमिट नहीं होता है। सेक्शन 9 बराबर कहा कि उसके मुताबिक जो भारतीय नागरिक दूसरा देश का नागरिक स्वीकारता है तो भारत का नागरिकत्व रद्द हो जाता है। यहाँ चोकसी की तरफ से जो दलील पेश की गई है कि मैंने 2017 में ही एंटीगुआ का नागरिकत्व मुझे मिला है और पासपोर्ट भी मैंने सरेंडर किया, लेकिन सबसेक्शन 2 और सेक्शन 9 के मुताबिक ये भारत सरकार को बिल्कुल अधिकार है कि अगर भारत के नागरिक दूसरा देश का किस तरह से हाउ ही एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, इस पे इंक्वायरी पूरी छानबीन करने का ये भारत का पूरा अधिकार है। इसलिए भारत की तरफ से जो दलील पेश की जाती है कि आज भी चोकसी भारत का नागरिक। अभी हमारे सामने सवाल, बड़ा एक अहम सवाल जो है कि डोमिनिका कोर्ट में जो बहस चल रही है, जिसमें चोकसी की तरफ से दलील पेश की गई कि उससे फंसाया गया, उसे एंटीगुआ से किडनैप किया गया और उसको मारा। लेकिन जहां तक डोमिनिका कोर्ट का सवाल है कि डोमिनिका कोर्ट को ये उस पर फैसला देना है, क्या चोकसी डोमिनिका कंट्री में आने के समय उस पर वैलिड डॉक्यूमेंट है, क्या उसकी एंट्री इलीगल एंट्री, इस पे डोमिनिका कोर्ट का फैसला आना। लेकिन डोमिनिका गवर्नमेंट ने ये बात साफ जाहिर कर दी है कि उसे हम रिपोर्ट भारत में करेंगे। अब देखना ये मसला में क्या होता है, ये बड़ा दिलचस्प मसला हो रहा है क्योंकि इसमें भी राजनीति आ गई। मुझे दुख इस बात का है कि एक भगोड़े के लिए फॉरेन कंट्री में भी राजनीति की जाती है, ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए भारत सरकार को ऐसे सख्त कदम अभी उठाने होंगे कि जिसके तहत एंटीगुआ में हमारा कोई भी नागरिक एक इन्वेस्टमेंट, छोटी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर उसको वहां नागरिकत्व तो मिलता है, तो मुझे लगता है ये बात गंभीरता से भारत सरकार को लेनी होगी, ताकि कोई भी भगोड़े पहले ही से ही एक वेल डिजाइन क्राइम होने के पहले अगर वहां इन्वेस्टमेंट कर देता, नागरिकत्व लेता है, ये आगे चल के काल में ऐसे बड़े मसले हो सकते हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन में भी ये प्रॉब्लम उठाना